हरिओम। हम लोग तुलसी कृत श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड देख रहे हैं और मंथरा तथा कैकेयी का जो संवाद है उसकी चर्चा चल रही है। अब मंथरा कहती है, रानी बार बार पूछ रही है मंथरा से कि भाई तुम क्या कहना चाह रही हो, तुम क्या क्यों राम के अभिषेक में, राज्याभिषेक में तुम्हारी क्या समस्या है। और मंथरा ने अपना जाल फैलाया हुआ है। वो बहुत कैकेयी के लिए कह रही है कि मैं तुम्हारे हित की बात कह रही हूँ, पर वास्तव में उसके मन में मलिनता आ गई है। उसको ईर्ष्या हो रही है। और कभी कभी हम देखते हैं जगत में ऐसा होता है कि आप कभी देखेंगे कि जो सेवक लोग हैं, नौकर लोग हैं, वो उनके मन में अपने स्वामी के प्रति कोई कल्पना होती है कि उसके स्वामी को कुछ होना चाहिए या कुछ विशेष होना चाहिए, और वो नहीं हो रहा होता है। तो कभी कभी वो अपनी बुद्धि लगाकर स्वामी के लिए कुछ ना कुछ करने की का चेष्टा करते हैं। स्वामी को नहीं चाहिए लेकिन उन सेवक को चाहिए। सेवक को ऐसा समझ में आता है इसलिए वो ऐसा करता है। आप देखेंगे कभी कभी राजनीति में भी ऐसा दिखता है आजकल कि कोई मंत्री या कोई अधिकारी, उसके मन में कोई ऐसी बात नहीं होती लेकिन उसके सेवक या जो छोटे अधिकारी हैं वो कोई ऐसा काम कर जाते हैं जो उनको समझ में आता है कि अच्छा होता है। और फंसता कौन है? फंसता हुआ अधिकारी भी है और सेवक भी फंसता है, दोनों फंसते हैं। तो वही स्थिति यहाँ हो रही है। तो कहते हैं जब उन्होंने कहा, अब जवाब में रानी बार बार पूछ रही हैं, तो मंथरा कहती है, तुम पूछे मैं कहत डराऊं, धरे उमोर घर फोरी नाऊं, सज प्रतीत बहुविधि गढ़ चोली, अवध साढ़ साती तब बोली। कह रही है नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना, मैं तो चुप ही रहूंगी और मैंने नहीं कहना ये सब कुछ बात। अब मैं इस चक्कर में नहीं पड़ने वाली। तुम आप लोग राजा हो, रानी हो, जो भी जैसा भी उसको समझ में आया होगा, उसने इस प्रकार की कुछ बातें कही हैं। फिर कहती है कि तुम पूछती तो हो लेकिन मैं डरती हूँ कहने में। क्यों? कहूंगी तो तुम बाद में मेरी जीभ निकलवा दोगी, क्योंकि तुमने तो मेरा नाम पहले ही घर फोड़ी रख दिया। मतलब तुम ये समझ रही हो कि मैं ये राजवंश का सर्वनाश करना चाहती हूँ। और मजे की, आनंद की बात देखिए, वो वाकई करना चाहती है लेकिन कह कुछ उल्टा रही है। तो बहुत तरह से गढ़ छोलकर, खूब विश्वास जमाकर, तब वो अयोध्या की साढ़े साती, अवध साढ़े साती तब बोली। तो क्या कहते हैं, पूरी की पूरी अयोध्या पे ही साढ़े साती लगने वाली, किसकी? शनि की। अब देखिए आनंद, शनि ज्यादा प्रबल है कि भगवान ज्यादा प्रबल है? हम जानते हैं भगवान सबसे अधिक प्रबल है, लेकिन भगवान की इच्छा है। क्या इच्छा है? कि भाई उन्हें राक्षसों को ठिकाने लगाना है, धरती को राक्षसों से मुक्त करना है। तो वो स्वयं शनि को की जो करने वाला काम है वो करने दे रहे हैं। प्रिय से राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरी बानी, रहा प्रथम अवते दिन बीते, समम फिरे पे हो प्रीते। तो वो मंथरा अभी भी अपनी चालें चल रही, कहती है ये बात सही है कि राजा तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और राम भी तुम्हारा सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और सारी रानियां भी तो राम को सब पसंद करती हैं। वो सब अपनी जगह बात सही है, पर ये सब पहले था, अब नहीं है। जब तक सब ये बालक छोटे थे, विवाह नहीं हुआ था और ये सब पहले की समझ, तब तक सब एक दूसरे के साथ मेल में रहते थे, लेकिन अब नहीं रहते हैं। कहते हैं रहा प्रथम अब ते दिन बीते, अब वो दिन पहले था ऐसा अब नहीं रह गया। समम फिरे रूप हो प्रीते, और समय बीत जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। मतलब कह रहे अब यहाँ पर मंथरा ने वो चाल चल दी जिसकी काट बहुत कम लोगों के पास होगी। कैसे? क्या कह रही कि पहले तो अच्छा था, तुम्हारी बात सही है, लेकिन अब समय बदल गया है। तो देखिए आगे क्या कहती है। कहती है भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारी करऊ सोई छारा, जरि तुम्हारी चह सवते उखारी, संदऊ करी उपाऊ बरबारी। जो चीजें पहले अच्छी थी वही समस्या हो जाती है। कैसे? सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनके कमल को जला देता है। सौत जो तुम्हारी कौशल्या जो है वो तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती। जरि तुम्हारी चाहे सवत ही उखारी, संदव करई उपाय बरबारी, और इसलिए तुम उपाय लगाकर जड़ को ठीक से संभाल लो। कैसे? कि अब देखिए उन्होंने ऐसा चाल चल दी जिसका तोड़
अगर एक व्यक्ति की दो रानियां, ऐसा जगत में देखा गया है आजकल के समय में, आजकल समय में तो 3 रानियां किसी की नहीं होती, 3 पत्नियां नहीं होती। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि किसी के कहने पर, आपने कभी कभी फिल्मों में देखा होगा और शायद जीवन में भी होता होगा, ऐसे सब प्रकार के उदाहरण उपलब्ध हैं। क्या होता है कि किसी की गलतफहमी के कारण एक महिला दूसरी महिला को बता देती है कि तुम्हारे पति का कुछ गड़बड़ है, किसी दूसरे के साथ संबंध बना हुआ है। कोई कोई कारण हो सकता है, मुझे वो हम उस कारण के पीछे हम लोग नहीं पड़ेंगे, लेकिन कोई कारण मन में हो सकता है, आदमी कह देता है। तो यहाँ कोई दूसरी स्त्री है ही नहीं, तब भी पत्नी जो है वो भटक जाती है और पूरा अपना जीवन चौपट कर लेती है। तो यहाँ तो कौशल्या है, और कौशल्या हम जानते हैं कैसी, किस प्रकार की कौन है कौशल्या। भाई कितना तप किया उन्होंने, तब भगवान राम के पुत्र के रूप में मिले। और कौशल्या को राज्य चाहिए ही नहीं, जिनके पास भगवान जिनको उपलब्ध है उनको राज्य का क्या करेंगे वो। तो सौत कह रही है, सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, तो तुम उसका कुछ इंतजाम करो। तुम ही न सोच सुहाग बल, निज बस जान हो राव, मन मलिन मुंह मीठ न पुनराव रसन स्वभाव। कहती हैं तुम सोच रही हो कि पति तुम्हारे राजा जो हैं, सुहाग तुम्हारा जो राजा जो हैं, वो तुम्हारे प्रिय हैं और वो तुम्हारा सारा ख्याल करेंगे। राजा को तुम अपने वश में जानती हो। पहली बात तो एक बात सोचिए, राजा को वश में कोई व्यक्ति अगर करने की सोच रहा है तो वो स्वयं कैसा है। भाई भले लोगों में कोई किसी के ऊपर वश थोड़ी करता है, वश तो वही लोग करते हैं जिनको जो चतुराई चालाकी में रहते हैं। राजा क्यों वश करेंगे और रानी क्यों वश करेंगे, लेकिन अब बुद्धि फिर गई है। तो कहते हैं राजा के मन मैले, राजा को तुम अपने वश में जान रहे, पर उनका, राजा का मन तो मैला और बात केवल मीठी मीठी ऊपर करते हैं, ऊपर की बात करते हैं। असलियत में अंदर से वो कुछ और ही चाहते हैं। अगर ऐसी बात कह दी जाए किसी को और वो समय लेके उसको ठीक से समझे नहीं, तो क्या करेगा, जो करेगा वही कह के ही कर रही। क्या करती हैं, कहते हैं आपका राव राजा तो है वो मीठे स्वभाव के हैं और तुम्हारा सरल स्वभाव है, तुम्हारा स्वभाव सरल है, तुम तो सीधी सच्ची हो, तुम्हें तो ये सब छल कपट आता नहीं है। देखिए आनंद, देखिए न राजा कपटी है न रानी कपटी है, एक दासी है जो कपटी है और वो पूरा का पूरा उसने ऐसी स्थिति कर दी कि पूरा सब लोग पूरा सब चौपट हो गया। मतलब अगले कुछ समय के लिए क्या होगा, पूरा राजवंश, पूरा अयोध्या, पूरा ठीक है, सब लोग जाके वो राक्षसों को मारने जाएंगे, पर यही क्यों। ऐसा भी तो कर सकते थे कि राम राजा बने रहते हो, जाके फिर राक्षसों को मार देते, लेकिन नहीं चाहिए भाई, होता नहीं वाला काम। तो आपकी कहानी कैसे बनती सारी, तो कहानी कैसे बन रही है, चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाए निज बात सवारी, पट ए भरत भूप ननी ओरे, राम मात तमत जानब रहुरे। कहते रानी जो है कौन, कौशल्या, वो बहुत चतुर है, बहुत गंभीर, बहुत गहराई की मार करती हैं। कैसे, उन्होंने राजा को कह दिया तो राजा ने भरत को भेज दिया ननिहाल अपने, और अब ये जो है ये सारा काम कौशल्या की सलाह से हुआ है। कौशल्या ने काम लगाया इसलिए पूरा गड़बड़ हो गया है। पहले अगर राजा को अपने आप शायद ना भी समझ में आता, लेकिन सारा का सारा शुरुआत जो है वो कौशल्या की हुई है। और सेव ही सकल सवती मोहिनी के, गर्भत भरत मातु बल पी के। कहती हैं सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं, एक भरत की माँ जो है वो पति के बल पर गर्वित रहती हैं। तो उन्होंने क्या किया, दोनों महिलाओं को, दो स्त्रियों को आपस में लड़ा दिया। किसने, मंथरा ने। कैसे लड़ा दिया भाई, ये तो अब जिन लोगों के मन में ऐसे स्वभाव आते हैं, भाव आते हैं, वो जल्दी समझ सकते हैं। तो कहते हैं साल तुम्हार कौशल्या माई, कपट चतुर नहीं हो जनाई। कहती हैं कि कौशल्या को तुम बहुत ही खटक रही हो, तुम बहुत ही साल रही हो, मतलब इसके कारण जल रही हो, जल रही है तो वो, और वो कौशल्या तुमसे कपट करने में कहीं अधिक चतुर है।
इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आता। अब क्या होता है कि सीधा आदमी, भला आदमी, वो वाकई भला है या कोई कपट करके भला बना हुआ है, ये कैसे पता लगेगा? तो ये तो बड़ा परीक्षा करने की चीज, धीरे धीरे समझ में आती है। और फिर भी मंत्रा ने एक ऐसी चाल चल दी है जिसका कोई तोड़ नहीं है। क्या? वो कह रही है कि पहले अच्छी थी, अब बिगड़ गई। अब बताइए क्या करेंगे? ये तो अब, पहले अगर आप कभी कैकेयी ने परीक्षा की भी थी कौशल्या की, तो अब दोबारा परीक्षा करनी पड़ेगी, और इतना समय तो उनके पास है नहीं। क्यों? क्योंकि भेलिनी ने अपना जो गान है वो हिरण्य को बहुत अच्छे से सुनाया है। कहती है, राजे ही तुम पर प्रेम विसेखी, सबत सुभाए सकई नहीं देखी, रज प्रपंच भूपई अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। कहते हैं राम का लगन कराना, राम का राज तिलक करवाना है, उसका मुहूर्त निकालना है। इसलिए राजा कौशल्या जो है सौत के स्वभाव को नहीं सकती, राजा का प्रेम है, और इसलिए उन्होंने जाल रच के राजा को अपने वश में कर लिया और राम के राज तिलक के लिए लग्न समय निश्चित करा लिया है। यह कुल उचित राम को टीका, सबई सुहाई मोहि सुटनी का, आगिल बात समझी डर मोही, देव देव फिर सो फल ओछी। राम को तिलक हो, यह तो रघुकुल के लिए उचित है, ये बात सभी को सुहाती है, सबको पसंद आ रही है ये बात, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो उसके आगे का विचार करके डर लगता है। क्या क्या बात है कि अगर राम राज तिलक बन गए तो भरत का और कैकेयी का क्या होगा? इस प्रकार रजपची कोटि के कुटिलपन, कीने से कपट प्रबोध, कहे से कथा सत सवति कह, जय विधि बाण विरोध। तो उसने सौतिया डाह के कारण पूरी ऐसी ऐसी बात कर दी कि उनके मन में पूरा विष भर दिया है। इतना विष भर दिया है कि अब कौशल्या को कुछ समझ में आना बंद हो गया। तो अब कौशल्या के मन में क्या भाव आता है, इसको हम लोग अगले सत्र में देखेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।